Hello everyone, welcome to my channel and you're watching Chandni Study Tube. In this video we are going to start chapter 6 of science, that is physical and chemical change. Every day you come across many changes in your surrounding. These changes may involve one or more substances. तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग की डेली लाइफ में हमारे आसपास के सराउंडिंग में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते रहते हैं और इस चेंज में एक या एक से अधिक सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, योर मदर में आस्क यू टू डिजॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक, मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन इन अ चेंज. जैसे कि आपकी माँ ने आपको जैसे पानी में शुगर को डिजॉल्व करने के लिए बोला, तो हमने देखा कि जो शुगर सॉल्यूशन है वो चेंज हो गया. सिमिलरली, सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज. इसी तरीके से जो कर्ड है वो जब हम उसको मिल्क से कर्ड बनाते हैं तो उसमें भी चेंज दिखाई देता है. सम टाइम मिल्क बिकम सोर्सोरिंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज. कभी कभी जो मिल्क होता है वो खट्टा होता है, ये भी एक प्रकार का चेंज होता है. स्ट्रेच्ड रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज. एक रबर बैंड है, उसको आप कस के स्ट्रेच करिए, उसको खींचिए, तो ये भी एक प्रकार का चेंज होता है. मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंज यू हैव नोटिस अराउंड यू. इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म in some activity and study the nature of these change. Broadly these change are of two kinds, physical and chemical. तो देखिए हम लोगों को इस चैप्टर में जो चेंज होता है उसके टाइप्स के बारे में डिटेल से पढ़ना है. जैसा कि इस चैप्टर का नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंज. तो देखिए जो चेंजेस होते हैं हमारे आसपास सराउंडिंग में वो दो तरीके से होते हैं, या तो वो फिजिकल चेंज होगा या तो वो केमिकल चेंज होगा. तो फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है उसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे. तो देखिए यहाँ पे जो एक्टिविटी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ा रही हूँ. और जितनी भी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है मैं उनको मतलब अपनी वीडियो पे कवर करती हूँ, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट नहीं है तो क्या ज़रूरत है कि चैप्टर को हम लोग बहुत ज़्यादा लेंदी बनाएं, इसलिए उनको आपको नहीं पढ़ना है. तो हम लोग डायरेक्टली इसमें फिजिकल चेंज में आते हैं. प्रॉपर्टी such as shape, size, color and state and substance are called its physical property. A change in which a substance undergoes a change in its physical property is called a physical change. तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं. जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती हैं किसी सब्सटेंस की, यदि उसके शेप में चेंज हो रहा है या फिर उसके साइज में चेंज हो रहा है या फिर कलर और स्टेट में जो चेंज होता है किसी भी सब्सटेंस के, यदि उसका शेप चेंज होता है. जैसे कोई सब्सटेंस है वो गोल है या फिर वो इस टाइप का शेप का है या फिर ऐसा शेप है, तो ये उसका शेप हो गया. कलर में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ कलर का वो देख सकता है, जैसे रेड, ब्लू एंड ग्रीन, है ना. और स्टेट मतलब कि जैसे वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है. तो अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगो अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज. तो देखिए किसी भी सब्सटेंस में जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है उसी को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं. अब फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल. देखिए रिवर्सिबल का मतलब होता है जिसको हम वापस से ला सकें. तो फिजिकल चेंज क्या होता है, वो रिवर्सिबल चेंज होता है. यदि किसी भी चीज़ में फिजिकल चेंज हो गया है तो उसको हम लोग वापस से रिवर्सिबल उसको वापस से ला सकते हैं. A physical change is generally reversible. In such a change, no new substance is formed. तो देखिए इस फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है. फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें केमिकल चेंज के बारे में. तो देखिए केमिकल चेंज क्या होता है. आपने देखा होगा कि बहुत सारे आयरन के जो आर्टिकल्स हैं उसमें एक ब्राउन ब्राउन कलर का मटेरियल हो जाता है, जमा हो जाता है. जब वे एयर या फिर वाटर के कांटेक्ट पे आता है तो जो आयरन होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जिसे रस्ट बोलते हैं और इस प्रोसेस को रस्टिंग बोलते हैं. यहाँ पे पिक्चर पे बहुत सारे ऐसी वस्तुएं दिखाई गई हैं, ये देखिए, जिनमें बहुत सारा ब्राउन ब्राउन कलर का रस्ट लगा हुआ है. व्हेन एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम in the kitchen, a wet iron pan often get rusted. It left in at that the state for some time. Rust is not iron, it is different from iron on which it get deposited. Let us consider a few more changes when new substances are formed. तो आपने देखा होगा कि कभी कभी जैसे किचन पे जो वेट आयरन पैन है, तवा, यदि उसमें थोड़ा सा पानी रह गया है तो वो क्या हो जाता है, कुछ देर बाद हम देखेंगे कि उसमें
रस्ट हो जाता है, लेकिन जो रस्ट होता है वो आयरन नहीं होता है, वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो हम लोग इसको कुछ और एग्जाम्पल की तरह से समझेंगे कि किस तरीके से ये चेंज फॉर्म्ड होता है। तो यहाँ पे एक्टिविटी 6.6 बताई गई है जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस एक्टिविटी को मैं कराऊंगी। आपको इसमें क्या करना है, एक मैग्नीशियम रिबन का एक थिन स्ट्रिप लेनी है और उसको एकदम से क्लीन कर लेना है। और क्लीन करके उसको क्या करना है, आपको एक कैंडल के पास लाना है। जब आप कैंडल के पास में लेके आएंगे तो देखेंगे कि वो बहुत तेज़ी के साथ आग पकड़ लेता है, जल जाता है। और जब वो जल जाता है तो उसमें क्या होता है, लास्ट में एक पाउडर फॉर्म पे बच जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऐश बोलते हैं। तो इस तरीके से इसमें प्रोसेस होती है मैग्नीशियम रिबन के साथ। तो देखिए इसकी जो रिएक्शन होती है वो इस तरीके से होती है कि Mg जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, MgO बना लेता है। तो इस तरीके से इसकी प्रोसेस होती है, जिसको ये जो कि है ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, केमिकली रिएक्शन परफॉर्म होती है। कलेक्ट द एस एंड मिक्स इट विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, स्टिर द मिक्सचर वेल, टेस्ट द मिक्सचर विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। तो आपको क्या करना है, इस एस को कलेक्ट कर लेना है और इसको वाटर के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और इस आप देखेंगे और टेस्ट करना है कि इस मिक्सचर को कहाँ रखना है, आपको ब्लू या फिर रेड लिटमस के ऊपर रख करके, लिटमस पेपर के ऊपर रख के आपको टेस्ट करना है। डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू, क्या जो मिक्सचर है वो रेड से ब्लू पे चेंज हो गया है। डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वेस सॉल्यूशन, एसिडिक और बेसिक। तो देखिए आप इस तरीके के टेस्ट से आप क्या देखते हैं कि आपका जो बना हुआ सॉल्यूशन है वो क्या है, एसिडिक है या फिर बेसिक है। On dissolving the S in water it forms a new substances। तो देखिए आप लोग जब इस S को वाटर के साथ डिजॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। इसको हम इस इक्वेशन के साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड है MgO जो कि हमारा ऊपर बना है, इसको हम लोग, जो कि क्या है, S है, इसको हम लोगों को बोला जा रहा है कि इसको वाटर के साथ डिजॉल्व कीजिए। तो हम लोगों ने इसको वाटर के साथ डिजॉल्व किया, तो अब ये रिएक्शन हमें क्या बन रही है, MgOH का होल ट्वाइस बन रहा है। तो जिस जहाँ पे आपने देखा कि एस को भी यदि हम पानी के साथ डिजॉल्व करते हैं तो एक न्यू सब्सटेंस जो है वो फिर से फॉर्म हो जाता है। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 5 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। आप लोगों ने क्लास चैप्टर 5 में पढ़ा है कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो बेसिक होता है नेचर का। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ वाटर। तो हम लोगों ने देखा जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था तो उससे हमारा जो कि बना था न्यू सब्सटेंस वो था मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब एस के रूप में हमें प्राप्त हुआ था। फिर हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करके आपस में रिएक्ट कराया तो फिर से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया जो कि एक अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो गया। तो ये सब एग्जाम्पल हम लोग किसके पढ़ रहे थे, केमिकल चेंज के पढ़ रहे थे। मतलब एक सब्सटेंस जो कि दूसरे सब्सटेंस में मिल जाता है और उसके अंदर केमिकली रिएक्शंस होती है, उसी को ही हम केमिकल चेंज बोलते हैं। फिर यहाँ पे एक्टिविटी 6.7 बताई जा रही है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इस एक्टिविटी में ये बताया जा रहा है कि आपको कॉपर सल्फेट लेना है और उसके साथ में आपको हाफ कप ऑफ वाटर भी लेना है। मतलब हाफ कप ऑफ वाटर के साथ आपको कॉपर सल्फेट लेना है। उसके बाद आपको उसमें कुछ ड्रॉप्स आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को भी सॉल्यूशन पे डाल देना है। तो आप क्या देखेंगे कि वो जो हमारा सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। मतलब आपको कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 इसका फॉर्मूला होता है और इसको आपको इसके साथ आपको वाटर तो लेना ही है हाफ कप, और इसके साथ आपको इस पे डालना है सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोला जाता है H2SO4। तो पूरा एक मिक्स एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा आपके इस फर्स्ट वाले बीकर पे और इसका कलर जो है वो ब्लू ब्लू कलर सा हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इस ब्लू सॉल्यूशन को आपको एक दूसरे
बीकर पे अलग से रख लेना, मतलब इस सॉल्यूशन को आपको 2 बीकर पे डालना है। एक बीकर तो हमारा ये वाला फर्स्ट वाला हो गया, और दूसरी बीकर में भी आपको सेम सॉल्यूशन डालना है। और इसमें आपको क्या करना है, इस सॉल्यूशन में मतलब जो सेकंड वाला आपका बीकर है उसमें आपको नील डालना है या फिर आपको आयरन की प्लेट डालना है इस सॉल्यूशन पे, और आधे घंटे तक इसका वेट करना है। फिर आप लोग देखेंगे कि क्या होगा, इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। मतलब आपने ये जो सेकंड वाला बीकर लिया जिसमें आपका क्या था सॉल्यूशन था CuSO4 और H2SO4। इसमें आपने इस ब्लेड को इसके साथ में मिक्स किया, तो जिसकी वजह से इस वाले बीकर का कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि इस आपकी एक्टिविटी पे एक मतलब आपने जो एक सब्सटेंस लिया, वो जो एक सब्सटेंस है उसमें बहुत सारी प्रोसेस हुई अंदर ही अंदर, और जिसके कारण वो दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो गया और उसका कलर भी चेंज हो गया। आपने इस एक्टिविटी पे यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसमें देखी। फिर यहाँ पे इसको रिएक्शन के थ्रू समझाया जा रहा है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है ब्लू कलर का, इसमें आयरन डालना है, और आयरन सल्फेट सॉल्यूशन ये हमें मिल जाएगा जिसका कलर क्या होगा, ग्रीन कलर होगा। तो इस तरह से हमें एक्टिविटी 6.6 और 6.7 बताई गई है। अब एक्टिविटी 6.8 जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे अब क्या पढ़ेंगे, केमिकल चेंज के बारे में अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए केमिकल चेंज क्या होता है, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या होता है, जब कोई एक न्यू सब्सटेंस है, एक या एक से अधिक सब्सटेंस में वो चेंज हो जाता है, उसी को ही केमिकल चेंज बोला जाता है। केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, इसको केमिकल रिएक्शन भी बोला जाता है। अ केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइव्स, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल न्यू substances are formed as a result of chemical change। तो जितने भी इस पूरे हमारे जहाँ हम लोग रहते हैं आसपास जितना सब कुछ चेंज होता है, जितना भी न्यू सब्सटेंस बनता है, वो सब केमिकल चेंज के कारण ही बनता है। कोई भी मेडिसिन्स होती हैं, है ना, उस पर वो भी जो भी बन रही हैं तो उस पर भी केमिकल चेंज होता है, केमिकल प्रोसेस होती है। कोई भी प्लास्टिक, डिटर्जेंट, है ना, हम लोग डेली लाइफ में जितना कुछ यूज करते हैं वो सब कुछ क्या होती है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही बनाई जाती हैं। प्लास्टिक, डिटर्जेंट, सोप, हम लोग जो कुछ भी यूज करते हैं उन सब में क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। उसी के द्वारा ही केमिकल प्रोसेस के द्वारा ये सब बनाया जाता है। वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल चेंज इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट द फॉलोइंग में accompany a chemical change। तो देखिए जब हम लोग केमिकल चेंज के कारण कोई एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में बनाते हैं, तो जब उसमें केमिकल प्रोसेस होती है, तो केमिकल प्रोसेस होने के कारण उसमें कुछ ना कुछ जो केमिकल चेंज होता है वो इस तरीके से हो सकता है। जैसे उसमें हीट या फिर लाइट रेडिएट हो सकती है ना। जब हम लोग कोई प्रोसेस को आपस में रिएक्ट करा रहे हैं तो उसमें से हीट निकल सकती है, लाइट निकल सकती है, या फिर उसमें से साउंड फॉर्म्ड हो सकता है, साउंड प्रोड्यूस हो सकता है, या फिर उसमें कोई स्मेल हो सकती है, या उसका कोई कलर चेंज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है कि जब केमिकल चेंज परफॉर्म होता है तो उस दौरान पे इतने सारे चेंज सब्सटेंसेस पे हो सकता है। यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवर इज अ केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स इज ऑल्सो केमिकल चेंज। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं जो हम लोगों ने मैग्नीशियम रिवर को पढ़ा था, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवर पढ़ा था, वो केमिकल चेंज था। बर्निंग ऑफ कोल हो गया, वुड हो गया, लीव्स हो गया, ये सभी केमिकल चेंज के एग्जाम्पल्स होते हैं। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंसेस इज अ केमिकल चेंज, बर्निंग इज ऑलवेज accompanied by प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो जितनी भी चीज़ें जो हमें बर्न करने पे मिलती हैं वो सभी की सभी क्या होती हैं, केमिकल चेंज का ही एग्जाम्पल होती हैं। एक्सप्लोजन ऑफ अ फायरवर्क इज अ केमिकल चेंज, जो हम लोग फायरवर्क को एक्सप्लोजन कराते हैं वो भी क्या होता है, केमिकल चेंज ही होता है। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोडक्ट हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैसेस दैट पोल्यूटेड द एटमॉस्फेयर।
आप लोग जानते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ का एक्सप्लोजन कराते हैं तो उसमें या तो हीट, लाइट या फिर साउंड या फिर अनप्लीजेंट गैस प्रोड्यूस होती हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट भी करती हैं। दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विद फायरवर्क। इस तरह इसलिए हमें मना किया जाता है कि हमें फायरवर्क वगैरह नहीं जलाना चाहिए। व्हेन फूड गेट स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूस अ फॉल स्मेल सेल वी कॉल दिस चेंज अ केमिकल चेंज। देखिए, जब हमारा फूड जो हम लोग खाते हैं वो स्पॉइल हो जाता है, उसमें एक अजीब तरीके की स्मेल आने लगती है, ये भी केमिकल चेंज है। हमारे बॉडी के अंदर जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो बॉडी के अंदर जो डाइजेशन प्रोसेस होती है वो भी केमिकल चेंज होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग खाना खा रहे हैं, वो ब्रेक डाउन होता है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है। तो ये भी क्या है, एक केमिकल चीज का ही एग्जाम्पल है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट अ स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर अ ब्राउन कलर if it is not consumed immediately. If you have seen if you have not seen this change in color, cut a fresh slice of apple and keep it away for some time. Repeat the same activity with a slice of potato and brinjal. The change of color in these cases is due to formation of new substances. तो देखिए, हम लोग देखते हैं यदि हम लोग एप्पल को काट के छोड़ दें या फिर पोटैटो वगैरह को काट के छोड़ दें, तो आप लोग देखते होंगे घर में उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। वो कलर जो चेंज हो रहा है उसमें भी केमिकल चेंज होता है, क्योंकि न्यू सब्सटेंसेस बनता है उसके अंदर। आपस में क्या होती है, रिएक्शन होती है, जिसके कारण न्यू सब्सटेंस बनता है और उसका कलर चेंज हो जाता है। आर नॉट दीज चेंज केमिकल चेंज? यस, दिस इज द केमिकल चेंज। इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज एन एसिड विथ अ बेस इज न्यूट्रलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। तो देखिए क्या होता है, जो भी हम लोगों ने क्लास चैप्टर 5 में पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन का, तो उसमें भी जो रिएक्शन हो रही है वो केमिकल चेंज ही हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देखा केमिकल चेंज के बारे में। देखिए, इसके बाद है ये ब्लू बॉक्स में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोटेक्टिव शील्ड। You must have here to the ozone layer in the atmosphere. It protects us from the harmful ultraviolet radiation which come from the sun. तो आप लोगों ने ओजोन लेयर का नाम सुना होगा, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, और ये हमारे अर्थ सरफेस को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है, जो कि सन से हमारे अर्थ पे आती है, उससे हमें प्रोटेक्ट करती हैं। देखिए क्या होता है कि जो ओजोन है, ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। मतलब ऑक्सीजन गैस में जब एक ऑक्सीजन और मिल जाता है तो O3 बनाता है, मतलब जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। ओजोन एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन दैट ब्रेक डाउन टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन, कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन अ केमिकल चेंज। तो ये जो ऑक्सीजन बता रहा है, ओजोन जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और ऑक्सीजन पे ब्रेक डाउन हो जाती है। If ultraviolet radiation were not absorbed by the ozone, it would reach the earth's surface and cause harm to us and other life forms. ओजोन एक्ट एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट द रेडिएशन। तो इस तरीके से जो ओजोन है वो क्या करती है, नेचुरल शील्ड को बचाती है रेडिएशन के अगेंस्ट पे, और जो कि हमारी हमें बहुत हार्मफुल रे से बचाती है। नहीं तो इस रे से क्या होता है, कैंसर जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रस्टिंग ऑफ द आयरन। यही रस्टिंग ऑफ द आयरन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो देखिए, जब आयरन होता है हमारा, आयरन जिसका फॉर्मूला होता है Fe, तो जब Fe हमारे ऑक्सीजन या फिर वाटर के कांटेक्ट पे आता है तो ये आपस में रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेता है, मतलब Fe2O3 बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं रस्ट हो जाना। मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे आयरन के आर्टिकल्स, यदि आप उसको खुला ऐसे छोड़ दो एटमॉस्फेयर पे, जहाँ एयर और वाटर के वो कांटेक्ट पे आए, तो उस पर आपने देखा होगा कि ब्राउन ब्राउन कलर का एक मटेरियल जमा हो जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, रस्ट बोला जाता है। और इस प्रोसेस को रस्टिंग बोला जाता है। फॉर रस्टिंग द प्रोसेस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज इसेंशियल। और रस्टिंग के लिए क्या इसेंशियल्स है, ऑक्सीजन और वाटर दोनों का होना जरूरी होता है। अब देखिए, सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, हम लोग रस्टिंग को कैसे बचा सकते हैं, मतलब रस्टिंग ना हो हमारा जो भी आयरन का मटेरियल है, तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें पेंट कर देते हैं, ग्रीसिंग कर लेते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों से हम उसको बचा सकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज अ कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो आयरन के
किसी भी आर्टिकल पे यदि हम उस पर जिंक की लेयरिंग कर देते हैं, डिपॉजिटिंग कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या जाता है, बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। The iron pipe we use in our homes to carry water are galvanized to prevent rusting. जो हम लोग आयरन के पाइप अपने घर पे यूज करते हैं, तो वो उस पर भी क्या होता है, वो गैल्वनाइज्ड होते हैं, जिससे कि पानी पड़ने पे वो खराब ना हो। फिर यहाँ ब्लू बॉक्स पे हमें देखना है, स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विथ कार्बन एंड मेटल लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज, इट डज नॉट रस्ट। तो जो हमारा स्टेनलेस स्टील होता है, जो हम घर में खाना बनाने के लिए बर्तन यूज करते हैं, वो भी कई मतलब आयरन का तो बना होता है, लेकिन उसके साथ कार्बन और मेटल, अदर मेटल जैसे कि क्रोमियम, निकल और मैग्नीशियम को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। क्यों मिक्स करते हैं, रस्टिंग से बचाने के लिए, क्योंकि हम उसका यूज कर रहे हैं घर में खाना बनाने के लिए, और यदि हम उस पर रस्टिंग हो जाएगा हमारा वो स्टील, तो हम लोग खाना कैसे बनाएंगे, इसलिए हम उसमें आयरन के साथ अदर मेटल को मिक्स कर देते हैं, जिससे वो स्टेनलेस स्टील बन जाता है, और हमारा जो मतलब खाना बनाने के लिए यूज करने के लिए जो भी बर्तन है वो सेफ बचे रहते हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा है कि सॉल्ट हमें किस तरह से प्राप्त होता है, जब सी वाटर इवेपोरेट होता है तो उसके द्वारा हमें सॉल्ट मिलता है। द सॉल्ट ऑब्टेन इन दिस मैनर इज नॉट प्योर एंड इट्स क्रिस्टल आर स्मॉल। और जो हमें सॉल्ट मिलता है वो प्योर फॉर्म पे नहीं होता है, इसमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। द शेप ऑफ द क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली, और हम इनको क्लियरली नहीं देख सकते। However, large crystal of pure substances can be formed from their solution. The process is called crystallization. तो देखिए, किसी एक सॉल्यूशन में उसके क्रिस्टल को अलग अलग प्राप्त करने की जो प्रोसेस होती है, इसी को ही क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है, और ये फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। तो देखिए, जो हमने गैल्वेनाइजेशन पढ़ा था वो हमारा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल था, और ये जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बता रहा है वो हमारी फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी 6.9 में बताई गई है। इसमें आपको क्या करना है, एक बीकर में आपको पानी लेना है, और उसमें कुछ ड्रॉप्स आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड करना है, और उस पानी को हीट करना है। तब तक हीट करना है जब तक वो बॉयल ना होने लगे। जब वो पानी बॉयल हो जाएगा तो उसमें आपको कॉपर सल्फेट का पाउडर धीरे धीरे करके मिलाते जाना है, और उसको मिक्स करते जाना है। तब तक आपको पाउडर को मिलाना है जब तक कि वो उस पर डिजॉल्व ना हो जाए अच्छी तरीके से। फिर आपको उस सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेना है और उसको कूल करने के लिए रख देना है, और जब तक वो अच्छी तरीके से ठंडा ना हो जाए उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। फिर आपको कुछ देर बाद आपको सॉल्यूशन पे देखना है, तो आप उस पर देखेंगे कि कॉपर सल्फेट के आपको उसमें क्रिस्टल्स दिखाई देंगे। ये यहाँ पे आपको जैसे पिक्चर पे दिखाया जा रहा है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और उसमें ये क्रिस्टल है इस तरीके ब्लू ब्लू कलर की, काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं देखने में। तो इस तरीके से हम लोगों ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से क्रिस्टल को प्राप्त किया, जिस प्रोसेस को हमने क्रिस्टलाइजेशन बोला। तो ये रही हमारी क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।